जो शादी से संबंधित है। होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है, शादी हो जाने के बाद संतान प्राप्ति में बहुत विलंब होता है और संतान प्राप्ति में बहुत सारे उपाय करने के बाद भी संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। और जब नए नए 1-2-3 साल बीतने के बाद जब कोई भी फीमेल कंसीव नहीं करती है तो थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हैं। ससुराल वाले के लिए भी परेशानियां बढ़ती हैं, ननिहाल वाले के लिए भी परेशानियां बढ़ती हैं और जो पति पत्नी है उनके लिए भी परेशानियां बढ़ती हैं। तो आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि संतान विलंब होना या संतान बाधा, प्राप्ति में बाधा क्या है कारण। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जन्म पत्री में संतान का जो घर होता है वो 5वां घर होता है। उसके बाद 5वें से जो 5वां घर होता है, 9वां, वो भी संतान का द्योतक होता है और 11वां घर वो भी संतान को रिप्रेजेंट करता है। पूछिए कैसे? 11वां घर में अगर कोई ग्रह हो या 11 घर में कोई भी ग्रह बैठा हो तो सीधे पंचम घर को देखेंगे, तो पंचम घर पर उस ग्रह का भी और उस घर का भी प्रभाव रहता है। ठीक है, तो आइए विश्लेषण करते हैं क्या कारण हो सकता है कोई भी लड़की कंसीव नहीं करती है। देखिए, सबसे पहले अगर कंसीव हमको देखना है कि अगर वो लड़की कंसीव नहीं कर रही है, कि नई नई शादी हुई है या कुछ दिन बीत गए हैं, क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले ये हम पता लगाएंगे 5th हाउस का पोजीशन। 5th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं, उस घर के स्वामी कौन है, वो कहाँ पर बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं और पंचम घर पर कौन सी ग्रहों की दृष्टि है। तो ये सबसे बड़ा कारण होगा। ये इसको हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो और सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो पुत्र का वरदान मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रह महादशा, इन चीजों का अवलोकन करेंगे। उसके बाद हम लोग मंगल को देखेंगे। मंगल, मैं पिछले एपिसोड में भी आपसे कहा कि मंगल इज ए प्लैनेट ऑफ जेस्टेशन, मंगल इज ए प्लैनेट ऑफ जैगोट फॉर्मेशन। अगर जैगोट फॉर्मेशन नहीं होगा तो कहाँ से कंसीव करेगी कोई भी फीमेल। उसके बाद जो हार्मोनल जो हार्मोन्स वगैरह का जो प्रॉब्लम्स होता है, तो हार्मोन्स के लिए हम लोग अगर बृहस्पति को देखें, शुक्र को देखें, उसका भी अध्ययन करेंगे। लेकिन मंगल को देखना जरूरी है क्योंकि मंगल भ्रूण का निर्माण करता है। तो हम लोग अगर मंगल के दोष का निवारण करेंगे तो कुछ कुछ रास्ता आसान हो जाएगा। उसके अलावा पंचम पर देखना होगा कहीं राहु, केतु, शनि की क्रूर दृष्टि तो नहीं है। अगर ये दृष्टि है तो दिक्कतें आ सकती हैं कंसीव करने में। एक बात और ध्यान देना है कि अगर मान लिया संतान में विलंब हो रहा है तो केवल स्त्री की कुंडली का ही अवलोकन नहीं करेंगे, उसमें पुरुष की कुंडली का भी अवलोकन करेंगे। पुरुष की कुंडली में भी पंचम घर और सप्तम घर, पंचम घर स्पेशली को देखेंगे क्या कारण हो सकता है। लगन को भी मजबूत होना चाहिए, तब संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि लगन से पंचम घर संतान का होता है। ठीक है, अगर कुंडली में बृहस्पति दूषित है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है, बृहस्पति अगर राहु के साथ अवस्थित हैं, तो संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा अगर संतान में विलंब हो रहा है या संतान में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को तो मैंने डिस्कस किया। अब मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा पूजा पाठ किया जाए कि जिससे संतान की प्राप्ति हो सके। देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा, महीना में हर महीने 2 बार पंचमी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। उस पंचमी तिथि में प्राण प्रतिष्ठा करके चांदी का नाग नागिन शिव जी के ऊपर चढ़ाएं और शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद वहां पर इस मंत्र का जाप करें, ओम शिव प्रियाय नमः, ओम शिव प्रियाय नमः। ये पति पत्नी दोनों करें तो बड़ा अच्छा होगा। 11 सोमवार शुक्ल पक्ष में शिवलिंग पर जाकर
दूध चढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा मिश्री मिला दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो 51 डेज तक 2 हरे नारियल शिव जी को चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूं आपको। आप 5 गोमती चक्र ले लीजिए, उसको सफेद कपड़े में बांधकर शुक्रवार को किसी भी जमीन के नीचे जाके दबा दीजिए 5 शुक्रवार तक। उसके बाद 4 आटे की गोलियां बनाइए, उसमें चीनी भर दीजिए और वो जाकर गाय को खिलाइए बृहस्पतिवार के दिन। उसके बाद पीपल, और अगर आपके अगल बगल कहीं वट वृक्ष का पेड़ हो तो 3 महीने तक एक दीपक जलाइए और थोड़ा सा चीनी अर्पित कर दीजिएगा, फिर देखिए चमत्कार होगा। देखिए कृष्ण जो होते हैं ना, कृष्ण जी की अगर आराधना मन से की जाए तो संतान प्राप्ति में जो विलंब हो रहा है, कृष्ण उन सारी चीजों का निराकरण कर देते हैं। कृष्ण का एक बड़ा साधारण सा मंत्र है, बड़ा इफेक्टिव और बहुत जागृत मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। उतना ही नहीं, जब सुबह में पति पत्नी क्या करें, अर्घ दें और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दें, और हल्दी मिलाने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करके भी आप हल्दी दे सकते हैं, या ओम सं सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, और भी कोई भी सूर्य का मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दें। हाँ, इसमें एक बात होती है कि अगर आपके संतान होने में थोड़ा विलंब हो गया है, 8 साल 9 साल हो गया है, तो थोड़ा सा सूर्य की पूजा और कृष्ण की पूजा थोड़ा और मतलब भक्ति भाव से करनी चाहिए। उसमें आपको करना क्या है कि प्रतिदिन तुलसी के नीचे जाकर शाम को एक दीपक जलाइए, ठीक है। हरिवंश पुराण में कृष्ण की लीलाएं हैं बहुत सारी, हरिवंश पुराण अपने पास रखिए, जब मौका मिले उसको पढ़िए, और संतान गोपाल मंत्र का पाठ जब भी मौका मिले उसका जाप कीजिए। देखिए भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। हाँ, बस यहाँ पर मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि देखिए आज मेडिकेशन बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत सारे दवा आ गए हैं, बहुत सारे मेडिकेशन मेडिकल क्या बोलिएगा, बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल हो गए हैं, प्रोजेस्टेरोन, नेचुरल प्रोजेस्टेरोन अवेलेबल हो गया है, उसके अलावा और भी बहुत सारे, तो वो सब बंद नहीं करना है। क्योंकि देखिए ये कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी भी आपके कंसीव करने में हो सकता है, PCOS हो सकता है, इंडोमेट्रियम बेड में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, इंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, और भी कुछ टेक्निकल चीज़ें हो सकती है, उसमें मैं कहीं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। यू गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन अगर हमारे वैदिक जो ज्योतिष है उस पर विश्वास है तो इन चीज़ों पे थोड़ा विश्वास करें और करें। बिल्कुल कृष्ण ने चाहा, विष्णु ने चाहा तो बिल्कुल आप सबका की गोद भर जाएगी, और मेरी भी बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार।